हम करेंगे ऑल टी रेशोज ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हालांकि सीबीएसई ने ये जो इस साल सिलेबस कट कर दिया है अपने कोरोना के चलते, लेकिन आने वाले सालों में जो है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आज फाइंड करेंगे हम टी रेशोज ऑफ एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्यारी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या जानते हो इसके बारे में? इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो है ही राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना। तो यहां राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये। ऐसी ट्राइंगल के लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और नाम दे दिया यहां पर M। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे ही आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो क्या हुआ, ये जो साइड थी इसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स हो गए। 90 डिग्री डालते ही इसके दो इक्वल पार्ट होंगे, तो ये पार्ट अगर A है तो ये क्या हो जाएगा A/2। इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा A/2। हालांकि जरूरत हमें सिर्फ इसकी है। मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही ऐसी ट्राइंगल है जिसमें यहां पर 60 डिग्री का बनता है एंगल। ठीक है, अगर हम बात करें अब AM और B ट्राइंगल में, AM और B ट्राइंगल में आपके पास क्या है? H है, हायर साइड, बेस भी है, बस ये साइड नहीं है। ये साइड कैसे निकालते हैं? पिछले वीडियो में बताया था आपको कि परपेंडिकुलर निकालो। ठीक है, लेकिन इस ट्राइंगल में आप इसका नाम परपेंडिकुलर किसी भी कीमत पे नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि ये एंगल तो है 60 डिग्री, यहां वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो साइड को भी बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर? और एंगल 60 का है तो ये हाफ 30 हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन बड़ा इजीली होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में आएगी, लेकिन मैं उस कैलकुलेशन को इजी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इन सभी साइड्स को 2A मान लेते हैं अपन। ये साइड भी अपन ने 2A मान ली। अब BM क्या होगी? इस 2A का हाफ, 2A का हाफ कितना होता है? नीचे 2 लगाओ। बात क्लियर? ठीक है, चलिए इन ट्राइंगल AMB, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। इसे बोलेंगे क्या? पाइथागोरस। क्लियर? पाइथागोरस से सबसे लॉन्गेस्ट साइड इन दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, अब AB देखो कितना है, कितना है AB? 2A का स्क्वायर। BM कितना है? A का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। क्लियर? 2A का स्क्वायर खोलेंगे हम, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, इस A स्क्वायर को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर इक्वल्स AM का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 3A स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू AM। अब देखो इस पर स्क्वायर भी है, सिर्फ इस A पर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन काट के दिखाने नहीं है, सिर्फ √3 एज इट इज रह जाएगा और A पर से स्क्वायर है तो हट जाएगा, √3 आ जाएगा AM। ठीक है जी। अब अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये आ गया √3A। क्लियर?
अगर मैं इस ट्राइंगल को इतना पोर्शन अलग ले लूँ सिर्फ समझने के पर्पज से, तो ध्यान से देखो, ये ए है, ये एम है और ये बी है। ये एंगल 60 डिग्री, ये राइट एंगल, ये ए बी एम। ये हिस्सा 2a है, इसको 2a लिख लेते हैं और इसको √3a लिख लेते हैं। क्लियर? अब हम निकालेंगे sin 60। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कौन बताएगा? sin 60 के लिए बेस क्या लेंगे, bm या am? sin 60 के लिए बेस क्या लेंगे, bm या am? सोच के बोलो। bm। क्यों bm क्यों लेंगे? क्योंकि bm पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो जिस पर एंगल दिया हो वो बेस होता है और दूसरी साइड परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। अब टी रेशियोज को लर्न करने का तरीका सेम है, वही सोना, चांदी, तोले, साइन कोस टैन, फिर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, फिर ये छोले के लिए कोसिकेंट, समोसे के लिए सिकेंट और कोट के लिए छोले। सोना चांदी तोले, छोले समोसे छोले। अरे हंसने की बात तो है ही, जरूरी है ये भी समझना है। देखो साइन 60 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। साइन 60 को देखेंगे p/h, इसके लिए p क्या होगा, √3a और h क्या होगा, 2a। a से एक आंसर √3/2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू क्या होगी, b/h। b कितना है, a, और h कितना है यहाँ पर 2a। a से एक आंसर 1/2। ऐसे ही टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, p/b, p यानी कि √3a अपॉन a इज इक्वल टू 1√3। मैं एक क्वेश्चन बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। एक ना पिछली एक्सरसाइज जो 8.1 है उसमें आया था कि टेंजेंट a जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि 1 से छोटा नहीं होता। क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारे पास √3। ऐसे ही अब आपको निकालना है कोसिकेंट a, कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 के लिए वही ये रहा, कोसिकेंट h/p। चाहे तो आप h/p ले लें या 1/sin करके ले लें। h की वैल्यू कितनी है, √2a, और p की वैल्यू कितनी है, √3a। a से एक आंसर 2/√3। क्लियर? इसी तरह से आप निकालोगे सेकेंड 60 h/b करके और cot 60 b/p करके। क्लियर? बात क्लियर है? इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे टी रेशियोज ऑफ 30 निकालते हैं। ये सारा प्रोसीजर वैसे का वैसे सेम है, बस इतने से प्रोसीजर को साफ करके फिर देख लो। जब आपको निकालना हो sin 30, चलो राइट एंगल ट्राइंगल की ओर। ए बी एम ट्राइंगल में 30 डिग्री का एंगल ये रहा, ठीक है। बात कर रहे हैं आप sin 30 की, तो ए बी एम जो कि राइट ट्राइंगल है, इसमें आपके पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, तीनों साइड है ना। ये वाली √3 होगी, ये a हो गई और ये 2a होगी। आपको निकालना है sin 30। तो sin 30 के लिए ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर या बेस? क्या होगा, बेस। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। बिल्कुल, फार्मूला वही है p/h। क्योंकि एंगल यहाँ 30 डिग्री है तो एंगल 30 डिग्री है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग
बी एम अपॉन ए बी होगा ये, और बी एम की वैल्यू ए अपॉन 2a, ए से कैंसिल करेंगे 1/2। दो वैल्यू और बता देते हैं cos 30 की, b/h, इस ट्राइंगल में b क्या होगा √3a और h क्या होगा 2a, ये होगा √3/2। ऐसे हम निकालेंगे टेंजेंट 30 p/b। फिर से बता देता हूँ, ये है परपेंडिकुलर नहीं है, अभी ये बेस है, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल है 30 डिग्री, जहाँ बन रहा है वो बेस होगा, तो बेस बाई ये परपेंडिकुलर √3a a अपॉन √3a, क्योंकि इस ट्राइंगल में जब ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, a से कैंसल 1/√3। बाकी के जो टी रेशोज हैं 2 3 हैं वो आप अपने आप निकालना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम।